ये पीएम हाउस की तस्वीरें आप देखिए कि वहां पर उनका काफिला पहुंच चुका है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ज्यादा बीफ्ड अप कर चुके हैं और बातचीत जो है वो कार से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में, क्योंकि पूरा कार्यक्रम डिले चल रहा है, 6:35 पर राष्ट्रपति पुतिन को लैंड करना था, लेकिन उनको लैंड करते करते 7:10 तक का वक्त हो गया, तो उसके बाद से पूरा प्रोग्राम डिले चल रहा है। 8 बजे नहीं तो ये ऑफिशियल जो पर्सनल, ऑफिशियल तो नहीं कहेंगे, पर्सनल कम ऑफिशियल ये जो प्राइवेट डिनर है इसको शुरू होना था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा जो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक पुतिन को यहाँ पर आए हुए बमुश्किल 30 से 40 मिनट हुए हैं हिंदुस्तान की धरती पर। अगले 30 घंटे वो रहने वाले हैं। 40 मिनट का पावर शो ये कहता है कि इतने प्रोटोकॉल टूट गए हैं, इतनी वार्मथ नजर आ रही है, तो उम्मीदें और बढ़ गई हैं। राजीव जी, बिल्कुल उम्मीदें बढ़ गई हैं और काफ़ी दिनों से ये इसके बारे में तैयारी चल रही है। और यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आप कह रहे हो कि कल के लिए जो फाउंडेशन सेट हुआ है, जो रशिया की जो लोअर हाउस है जिसे डूमा कहते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक एग्रीमेंट जो कि 18 फरवरी को इस साल साइन हुआ था, जिसको कि RELOS कहते हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, वो आज पुतिन की विजिट से जस्ट पहले उन्होंने रेटिफाई कर दिया है, जिसके अंतर्गत रशिया और इंडिया दोनों अपनी सेनाओं को एक दूसरे के देश में तैनात कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइजेस के लिए हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए हो, चाहे डिजास्टर मैनेज। हाँ, तो ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है जो कि आमतौर पे देशों के बीच में होता नहीं, और इंडिया तो खास तौर से बिल्कुल ही नहीं करता ऐसा कोई एग्रीमेंट। एक यूएस के साथ ल्योमा करके एग्रीमेंट था जो कि पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज अभी हुआ है नहीं हुआ है, बट रशिया के साथ ये होना और उनके पार्लियामेंट द्वारा रेटिफाई होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके ट्रस्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर प्राइवेट डिनर के बाद आपको बता दें कि पुतिन का कल का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, फिर हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शरीक होंगे और हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को भी वो संबोधित करेंगे। भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात का कार्यक्रम है और स्टेट डिनर होगा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से होगा उनके सम्मान में, जो कल का मोटा मोटा जो कार्यक्रम अभी आ रहा है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है वो दोनों लीडर्स की अपनी सहमति बातचीत के जरिए, उसमें चेंज भी होते रहते हैं। हमने देखा कई बार सडन प्लान्स भी बन जाते हैं कहीं जाने के, या कुछ चेंजेस भी हम उसमें कई बार देखते हैं। जी, ये दोनों शासनाध्यक्षों की सुविधा पर, खासतौर से गेस्ट की, अतिथि की सुविधा पर होता है। उनके सामने कई ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कहाँ वो और कहीं अगर टाइम परमिट करे तो कहीं और जाना चाहें या क्या करें। तो ये छोटी मोटी ये नॉन सब्सटेंटिव पार्ट होता है जो विजिट का, उसको पूरी तरह से फिलअप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए कि अब पहुंच चुके हैं प्राइवेट डिनर के अंदर। कल के लिए जो मोमेंटम है, टोन है, वो सेट हो जाएगा। और राजीव जी, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भाई हमने नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी हमारी नहीं है, हम कहते हैं भाई हम तटस्थ के साथ साथ मल्टी अलाइनमेंट है, हम अपना फायदा देख के हमें जिसके साथ दोस्ती करनी होगी हम कर लेंगे। और जिस तरह से बुली और अथॉरिटेटिवशिप ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान के साथ, पहले हमने उसका मुकाबला किया और अब रूस के साथ ये तस्वीरें भिजवा के, दिखा के हमने वहां भी स्ट्रांग मैसेज दे दिया है ट्रंप को कि भाई बुलिंग नहीं चलेगी। हमारे पास दूसरे लोग भी, हमने लेबर का भी अपना वो ऑप्शन खुला छोड़ दिया है कि भाई अमेरिका ही मत जाओ काम करने, करेक्ट, रूस भी तो है, वहां भी चले जाओ। हाँ, सो कल के जो एग्रीमेंट साइन होने हैं उसमें एक एग्रीमेंट जिसकी अंदेशा है साइन होने की, वो है लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत इंडिया के हज़ारों ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स रशिया में भेजे जाएंगे अंडर अ वेरी फॉर्मल फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट। तो उससे इंडियन वर्कर्स को जॉब मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, प्लस रशिया में जहाँ पे लेबर की सख्त कमी है उनको उतने स्किल्ड वर्कर्स मिल जाएंगे। और जहाँ तक आपने कहा नॉन अलाइनमेंट की, तो ये तो इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक उभार कर जो स्वरूप आया है, वो हमने अगर देखा है तो सबसे जानकार रूप में देखा जब फरवरी में 2022 में इनकी लड़ाई शुरू हुई और इंडिया ने US और एंटायर वेस्ट को डिफाई किया एंड उनकी यूरोपियन देशों की हिपोक्रेसी को उजागर किया कि जब उन्होंने कहा कि भी आप रशिया से ऑयल नहीं बाई करेंगे और हमारे ऊपर दबाव डाला, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉन अलाइनमेंट या जो भी आप कहना चाहें, वो तो एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल रहा है। एंड रशिया के साथ उसके रिलेशन एक नॉट ओनली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का उजागर है, बट एक बहुत ही स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप का भी एक रिफ्लेक्शन है।